प्रस्तुत है भजन, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। बिल्कुल सच्ची बात कही गई है इस भजन में कि आज तक जिनको भी जीवन में सच्ची राह मिली है उनको गुरु महाराज जी से ही ये राह प्राप्त हुई है। सच्चे गुरु के बिना सच्ची राह मिल पाना संभव नहीं है। गुरु महाराज जी ही ये बताते हैं कि असली जीवन क्या है, इस जीवन को कैसे समझा जाए, कैसे जिया जाए, इसको किस रूप में देखा जाए, इसको कैसे सराहा जाए, कैसे ये समझा जाए कि ये मानव जीवन एक उपहार है, कैसे ये महसूस किया जाए कि ये मानव जीवन सर्वोत्तम है और देव दुर्लभ है। संपूर्णता में इस मानव जीवन के उद्देश्य को और इसके महत्व को कैसे समझा जाए, इन बातों की समझ हमें गुरु महाराज जी से ही प्राप्त होती है। अतः ये बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि सद्गुरु की मदद के बिना किसी को भी जीवन की सच्ची राह नहीं मिल सकती। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, दाता के बिना राह न पावे कोई, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, 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 सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। गुरु ज्ञान के अभाव में मनुष्य की वैसी ही स्थिति होती है जैसी कस्तूरी की खोज करते हुए वन में भटकते हुए हिरण की होती है। ऐसा ही एक उदाहरण और है चकमक पत्थर का कि चकमक पत्थर में भी अग्नि है, लेकिन अगर हम उसको देखना चाहें तो बाहर से वो दिखाई नहीं देती। जब गुरु महाराज जी के ज्ञान का प्रकाश जीवन में आता है तब अंधेरा छटता है, भ्रम हटता है और वास्तविक वस्तु थी स्पष्ट हो जाती है। मनुष्य जब गुरु महाराज जी की शरण स्वीकार करता है तब उसके जीवन में यह सुंदर परिवर्तन घटित होता है। उसको फिर इधर उधर ठोकर नहीं खानी पड़ती, उसे व्यर्थ नहीं भटकना पड़ता है। भरमत फिरे भरम नहीं मिटे, घट में अंधेरा होई। भरमत फिरे भरम नहीं मिटे, घट में अंधेरा होई। जैसे मृग ढूंढे वन माही, ना विनाशिका खोई। जैसे मृग ढूंढे वन माही, ना विनाशिका खोई।
जैसे अग्नि बसे पत्थर में, जैसे अग्नि बसे पत्थर में, जानत है सब कोई, जब लग चकमक लागे नाही, अनल प्रगट न हुई। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, दाता के बिना राह न पावे कोई। यहाँ ये भी जान लेना आवश्यक है कि संसार में जन्मे अनेकानेक महापुरुषों के जीवन पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो ये पाते हैं कि सभी महापुरुषों ने अपने समय के सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। तो आइए इन पंक्तियों के माध्यम से भी इस बात को समझने की चेष्टा करते हैं। नारद मुनि के आदर नाही, जान बूझ निर्मोही, कालू धीमर गुरु ठहराए, पल में 84 खोई। नारद मुनि के आदर नाही, जान बूझ निर्मोही, कालू धीमर गुरु ठहराए, पल में 84 खोई। रामचंद्र अवतार कहाए, रामचंद्र अवतार कहाए, महापुरुष पुरुषोत्तम जोई। गुरु वशिष्ठ से जाकर पूछे, जीवन मुक्ति कैसे हुई। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, दाता के बिना राह न पावे कोई। भजन की अंतिम पंक्तियों में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि मानव जीवन का सदुपयोग करके उसका लाभ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने सद्गुरु के मार्गदर्शन में अपना जीवन बिताया है। जो ऐसा करते हैं वे जीवन सफल करके जाते हैं और वे जो गुरु महाराज से विमुख होकर अपना जीवन बिताते हैं वो अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ में बिना किसी मकसद के बिताकर खोकर इस संसार से चले जाते हैं। वो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। तो आइए भजन की अंतिम पंक्तियों में इस भाव के दर्शन करते हैं। सुखदेव सा त्यागी वैरागी हुआ न कोई होई। जनक विदेही गुरु ठहराए सभी बरम देखोई। सुखदेव सा त्यागी वैरागी हुआ न कोई होई।
जनक विदेही गुरु ठहराए, सभी बरम देखोई। रामानंद कहे सुनो कबीरा, रामानंद कहे सुनो कबीरा, जिनका गुरु न कोई। आए थे कुछ नफा कमाने, आए थे कुछ नफा कमाने, आए थे कुछ नफा कमाने, चले मनुष्य तन खोई। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, दाता के बिना राह न पावे कोई। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, दाता के बिना राह न पावे कोई, राह न पावे कोई, राह न पावे कोई, राह न पावे कोई।